स्वागत है दोस्तों, मैं मोहम्मद फैजान। खबर में बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और उल जुलूल तरीके से बयान जारी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर आप इस उपाय को अपनाएंगे, भाभी जी के पापड़ खाएंगे, कीचड़ में बैठकर शंख बजाएंगे, तो आपके आसपास कोरोना नहीं फटकेगा, आप कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, आप कोरोना से पूरे तरीके से महफूज रहेंगे। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था और ये कीचड़ में बैठकर शंख बजा रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर आप कीचड़ में बैठकर शंख बजाएंगे तो आपके पास कोरोना नहीं फटकेगा, आप कोरोना से पूरे तरीके से महफूज रहेंगे। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन अब आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। जनसत्ता ने इस रिपोर्ट को छापा है और देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा था कि शंख बजाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, पास नहीं भटकेगा कोविड-19, संसद सत्र से पहले ही मिले पॉजिटिव। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीचड़ में बैठकर शंख बजाते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे, शंख बजाएंगे, तो आपके पास कोरोना नहीं फटकेगा, आप कोरोना संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन सत्र से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का वही सांसद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद देश की जनता को गुमराह कर रहे थे और ऐसे सांसद के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तरीका अपनाए जाते, देश की जनता ऐसे तरीकों को अपनाती है, तो उनको भी कोरोना वायरस हो सकता था। कोरोना वायरस की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई चीज नहीं है। लेकिन अब आप इस वीडियो को भी देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कह रहे थे कि आप कीचड़ में बैठकर शंख बजाएंगे तो आपके आसपास कोरोना नहीं फटकेगा। कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी, अगर दोनों चीज क्लियर हैं, दोनों चीज काम करते हैं, और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है। मैं 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूँ। मैं पहले 10-20 सेकंड बजाता था, उसके बाद नहीं बज पाता था, लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस से जिस हिसाब से करीब 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूँ, मैं समझता हूँ आप सबको भी ये बात का करना चाहिए। मैंने पहले भी जिस दिन कोरोना शुरू हुआ था 22 तारीख को मैंने अपना एक वीडियो डाला था और उसमें भी कहा था कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सबको भी अगर इतना भी डर लगता हो, मेरे टोंक सवाई माधोपुर आ जाइए, मैं आपको किसी गांव में ठहरा के दिखाता हूं। अगर आपको दूर दूर तक भी कहीं बीमारी आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का धन्यवाद किया है कि जिस हिसाब से लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की इम्यूनिटी जिस हिसाब से उन्होंने देखी और कहीं भी दूर दूर तक भी कोरोना नहीं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का धन्यवाद किया है। और मैंने पहले दिन इस बात को कह दिया था कि राजस्थान प्रदेश के लोगों के अंदर में कोरोना कहीं दूर दूर तक भी नजदीक नहीं आएगा। आज वही बात सिद्ध हुई है। तो मैं आज सबसे फिर कहना चाहता हूँ कि आप इम्यूनिटी की दवा खाने की बजाय आप खाते रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप बाहर निकलोगे, बाहर धूप में जाओगे, बारिश में जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी और कोरोना आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं छुएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं दोबारा फिर आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस बात पर आइए। मैंने पहले एक दिन अग्नि के बीच में बैठ के एक वो आपके सामने अपने वो दिखाया था कि आप ऐसे भी करिए। आज मैंने धूप में चल के भी दिखाया, ट्यूबवेल के नीचे नहाते हुए भी दिखाया, मैंने आज इसमें भी दिखाया बारिश में भीगते हुए। तो मैं सब चीजें नेचुरल लीजिए और इसका मजा ही कुछ और है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब आओ और हम सब मिलकर इस हिसाब से जो भगवान की दी हुई चीजें हैं उनके सब खेलें और उनके सबका स्वाद लें। मैं जिस हिसाब से घूमता हूँ अपने इस फार्म में, आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे फार्म के अंदर में जिस हिसाब से ये सब देख रहे हो आप, ये शरीफा है, ये सब शरीफा है, ये शरीफा है। जिस हिसाब से ये पेड़ के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिस हिसाब से अभी अमरूद लगेगा, सारी सब्जियां। दोस्तों, आपसे अपील है कि ऐसे सांसदों से, ऐसे विधायकों से अपने आप को सावधान रखिए। आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।